अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चाचू जी ने अपना थूका हुआ खुद ही चाट लिया और एक बार फिर आ गए मरियम का मुद्दा लेके, जिसमें उन्होंने एक बार फिर एक्सपोज किया मरियम और हसन की गुफ्तगू जो हुई उसके उस टॉपिक पे बात की, और हस्बैंड वाइफ की जो अपनी मतलब वो होती है ना पर्सनल बातें, वो चाचू जी ने आके सोशल मीडिया पे डिस्कस की। तो मैं हमेशा इस फैमिली को सपोर्ट करती आई हूँ। मरियम को भी मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपको अगर याद हो, जब मरियम की शादी के दिन थे, मैंने बहुत दुआएं की मरियम के लिए कि मरियम अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। और मुझे लगा था कि मरियम के लिए ये लोग अच्छे हैं, क्योंकि मरियम एक मतलब अच्छा खासा पैसे कमाने वाली यूट्यूबर है, और वो लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और वो खुश रखेंगे इससे, अपना कमाती है, कोई इससे मसले मसाइल नहीं होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अपना घर भी बना लेगी, हर एक चीज़ इसके पास होगी। और हसन और इसकी जोड़ी ठीक है कि हसन चले थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई पहली शादी नहीं की किसी मर्द ने एक बड़ी औरत की बड़ी उम्र की औरत से। लेकिन अफ़सोस हमें उस वक़्त हुआ जब मरियम बिना किसी वजह के अपने शौहर का घर छोड़ के अपनी अम्मी के पास आ गई, सिर्फ़ 15 दिन के बाद, 15-16 दिन के बाद। तो अफ़सोस हमें उस दिन बहुत हुआ, और वजह भी कोई ख़ास नहीं थी, कोई ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ, कोई शौहर ने डाँट-डपट नहीं की, कोई मार-पीट नहीं की, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि भई आप यूट्यूब पे काम कर रही हो तो हमें अपने पैसों में से हिस्सा दो या घर में पैसे खर्च करो। मतलब कि इस तरह की कोई मरियम पे के ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं हुआ, कोई ज़्यादती नहीं हुई मरियम के साथ। इसके बावजूद मरियम अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई। तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगा, और हमने मरियम से सवाल किए, क्योंकि खान फैमिली भी उस टाइम तक चैनल बना चुकी थी, हमने उनसे भी सवाल किए, लेकिन हमें कहीं से भी जवाब नहीं मिला। फिर अचानक से रिएक्शन वीडियोज़ में हमें ये पता चला कि, और हमें भी कमेंट्स के ज़रिए ये बताया गया कि हसन साहब जो हैं वो मेडिकली अनफिट हैं। मरियम ने जो सोच के शादी की थी, अभी भी कमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, और मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने वो कुछ कमेंट्स शेयर भी किए हैं। मजबूरन मैंने शेयर किए थे, मैं नहीं करना चाहती थी। और सबसे पहले ये मेरी ही वीडियो में कमेंट्स आए थे कि सिस्टर आपको नहीं पता मरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। मरियम ने जिस वजह से शादी की थी, उसे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसे मायूसी हुई, और वो जो उसका हस्बैंड है वो इस लायक नहीं है कि जिस मकसद मतलब वो मकसद पूरा नहीं हो सकता मरियम का वहाँ। तो आप मरियम के हक़ में आवाज़ उठाएँ, क्योंकि मेरे चैनल पे लोग जो भी थे, मरियम की फॉलोअर्स मेरी वीडियोस को देख रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। मैं मरियम का साथ दे रही थी, तो ये सबको अच्छा लग रहा था। अब मुझे नहीं पता वो मेरी वीडियो में कमेंट्स मरियम ने खुद किए या उसकी फैमिली में से किसी ने किए, क्योंकि खान फैमिली बकौल खान फैमिली के मरियम ने ये बताया है उनको कि उसने अपने घर वालों को इस तरह की बातें बताई हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी वीडियो में उसके घर में से किसी ने आके मुझे ये बोला कि भई आप मरियम का साथ दें, मरियम का शौहर इस लायक नहीं है कि जो मामलात मैंने आपको बताए हैं। या खुद मरियम ने किए, क्योंकि ये बात किसी फ़ैन को तो पता नहीं हो सकती कि कोई उसकी दोस्त उसका फ़ैन आके मुझे ये बोले कि भई आप मरियम के हक़ में आवाज़ उठाएँ, मरियम के साथ धोखा हुआ है। ये मसले मसाइल हसन में हैं, और वो जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो मकसद पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो एक हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल कहते हैं ना प्राइवेट बातें हैं, और ये सिर्फ बीवी और शौहर को पता होती हैं, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होती। तो ये बातें हम तक पहुंचाने वाला कौन था? यकीनन वो मरियम खुद थी, या मरियम के घर वाले थे जिनसे मरियम ने ये बात डिस्कस की। ठीक है जी। अब जब ये बात सोशल मीडिया पे आती है, हाईलाइट होती है मुख्तलिफ रिएक्शंस चैनल्स के ज़रिए से, तो फिर खान फैमिली मैदान में आती है। मरियम ने मुसलसल खामोशी जो है वो इख्तियार की हुई थी, वो खुद कुछ नहीं बोली, लेकिन हर रिएक्शंस चैनल पे जाके उसने ये कमेंट्स करवाए, हसन के ख़िलाफ़ भी करवाए, हसन की फैमिली के ख़िलाफ़ भी करवाए, और मतलब बहुत कुछ हुआ उनके साथ, बहुत कुछ उनके ख़िलाफ़ जो है बातें की गई। लेकिन मरियम खुद खामोश रही। अब यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगी कि कोई भी फ़ैन आके इस तरह के मरियम के हक़ में कमेंट्स नहीं करता रिएक्शन चैनल पे जाके क्या मरियम के हक़ में आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको क्या पता कि 15 दिन में मरियम के साथ क्या हुआ है। ये तो मरियम को ही पता था कि उस घर में या उस रूम में उसके साथ क्या हुआ, या उसकी फैमिली को। तो मैं 110% मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जितने भी इस तरह के कमेंट्स आए हैं, ये मरियम के घर से आए हैं या मरियम ने खुद करवाए हैं। ठीक है। अब जब ये तमाशा सोशल मीडिया पे शुरू हुआ, रिएक्शन वालों को मजबूर किया गया इन टॉपिक्स पे बात करने पर, उसके बाद खान फैमिली आती है जी सामने अपने दिफा में, और उन्होंने आके
मतलब कि सामने से आके उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ इस तरह हो गया, हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है, जबकि कोई हमारा कसूर नहीं है, ना हमारी कोई लड़ाई थी। मरियम साहबा खुशी खुशी गई हैं, अपनी बहन का पता करने गई हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से वो वह नाराज़ होकर बैठ गई हैं। पहली स्टेटमेंट उनकी ये आई। बाद में उसकी अपनी बहन जो है, सीनियर बुजुर्ग खातून मोहतरमा, जिसने अपनी बहन को नीचा दिखाया, जिसने अपनी बहन के खिलाफ 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बना के उसको जलील रुस्वा किया, और उसको अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ बैठ के, सॉरी छोटी बहन आमना के साथ बैठ के लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई ये वो औरत है जो कहती थी कि मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो हंसता है तो मैं हंसती हूँ, वो रोता है तो मैं रोती हूँ, मेरी चॉइस उसकी चॉइस सेम है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। और इतनी जल्दी फिर लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, और अगर मैं किसी के साथ रिश्ता बनाऊंगी तो मैं रिश्ता निभाऊंगी। तो खुद इसकी अपनी बहन सीनियर बुजुर्ग खातून आयशा खातून ने सबसे पहले अपनी बहन जूनियर बुजुर्ग खातून मरियम को एक्सपोज किया था कि मेरी बहन मरियम बेसब्री है, मेरी बहन मरियम नाशुक्री है, मेरी बहन मरियम के अंदर खामियां हैं कि वो अपना घर नहीं बसा पाई। ठीक है जी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, चंद दिनों बाद ही ये तीनों बहनें एक हो गईं और इन्होंने पोस्ट लगा दी, हम एक हैं, हमारा बड़ा प्यार है, हम मिल के बर्दाश्त करेंगे और हम सहेंगे, हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं। सब कुछ बोल के, सारे चैनल्स पे जाके इंफॉर्मेशन शेयर करके, सारा गंद गलाजत घोल के, तो फिर बैठ गई जी सती सवित्री बन के पवित्र औरतें बन के, और चुन्नी मुन्नी मासूम लड़कियां बन के, बुढ़ी औरतें, और ये कह दिया कि हम तो बर्दाश्त करेंगे हम। और फिर मरियम को खूब कैश किया गया। मरियम के साथ एक आमना मैडम ने वीडियो बनाई पूरा दिन बहन के साथ, दूसरी ने वीडियो बनाई मरियम के, मतलब कि दोनों बहनों ने मरियम को खूब कैश किया, खूब। किचन में भी उसको बुलाया, किचन में आमना में भी मरियम का जो है वो वेलकम किया गया। और क्योंकि उस टाइम उसका टॉपिक वायरल था, तो वायरल जब था तो खूब बहन को कैश कर लिया। अब वही जिथों दिखोती उत्थे आन खलोती। अब फिर मरियम के रोने शुरू हो गए हैं। अब फिर मरियम के वही, कोई मुझे मुंह नहीं लगाता, कोई मुझे लिफ्ट नहीं करवाता, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुझे, सारे मुझे जो है वो अलग अलग रखते हैं, सारे मुझे डांटते हैं, सारे मुझे पीछे पीछे रखते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो मरियम मुहतरमा, हम भूले तो नहीं जो आपने इतनी फजूल किस्म की वीडियोस बना के अपने शोहरे नामदार को जलील और रुस्वा किया, हाथ के इशारे कर करके, उंगलियां दिखा दिखा के, और उसके बाद फिर रिंग पहन के, पहले रिंग उतार के उंगलियां दिखाई, फिर रिंग पहन के उंगलियां दिखाई। ये हम कोई भूले तो नहीं अभी तक हैं, हम भूले तो नहीं अभी तक। तो फिर जी खान फैमिली, बिजारी बात है, अगले के बच्चों के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, अगले के बच्चे के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लग रहे थे, उससे चरसी, एड्स का मरीज़, ना मर्द, पत्नी निकम्मा, ने खट्टू वेला, भुक्खड़, गरीब, बदसूरत, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो उसके बाद क्या उन्होंने आके रिएक्ट नहीं करना था? मैं उनकी साइड नहीं ले रही, वो बुरे होंगे, मुझे नहीं पता वो अच्छे हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती। हो सकता है वो मतलब कि इनसे भी ज़्यादा तेज़ हो, इनसे भी ज़्यादा चलाक हो, इनसे भी मतलब दो हाथ आगे हो मरियम साहिबा से। लेकिन मैं पर्सनली नहीं जानती ना मरियम को ना उनको, मैंने सिर्फ बात करनी है वीडियोज़ पर, जो इनकी वीडियोज़ आ रही हैं। ठीक है जी। तो फिर तमाशे शुरू, फिर इन्होंने खामोशी तोड़ी। क्या कहते हैं, जब चाचू ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिए, चाचू ने कहा कि भाई हम अपने बच्चे के साथ हैं, और ये नहीं हो सकता कि तुम कुछ भी कहती रहो तो हम बर्दाश्त करते रहें, ये वो ऐसे वैसे जब बातें हुई तो सामने से मुसलसल खामोशी थी। रिएक्शन वाले सवाल करते रहे, खान फैमिली के फॉलोअर सवाल करते रहे और वो जवाब देते रहे। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया खान फैमिली ने, कि बकौल मरियम के, बकौल सॉरी शाहिदा के जो पिछले शोहर से तलाक हुई वो आप लोगों ने करवाई, इस बात की वजाहत आप लोगों ने अभी तक नहीं दी। मैंने कई बार ये सवाल आपसे पूछा कि शाहिदा ने जब कहा था कि कहती थी मेरी यहाँ से जान छुड़ा दो, तो आपने वजाहत क्यों नहीं दी कि वो कहाँ से जान छुड़वाना चाहती थी? क्या अपने साबका ससुराल से जान छुड़वाना चाहती थी या अपने मायके वालों से जान छुड़वाना चाहती थी? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है। अब जी मरियम और आशा फिर से आती हैं मैदान में और आके बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाती हैं जिसमें खूब जलील करती हैं खान फैमिली को। उसमें ये कहा जाता है कि हम ऐसी वीडियोस नहीं बनाते जो डिलीट करनी पड़े, हम ऐसे काम नहीं करते सोशल मीडिया पे जो किसी के मतलब किसी के ऐप उछालें। ऑफ कैमरा हम जो मर्जी करते रहें, ऑफ कैमरा हम जो मर्जी करते रहें, लेकिन कैमरे में हम लोग इस तरह का कोई कंटेंट नहीं बनाते जी। चैनल पे अच्छे मतलब हमारा हमारा इमेज ख़राब होता है, इस तरह हमारा चैनल ख़राब होता है। तो अपने चैनल की खातिर ये लोग आके सच नहीं बोलते सोशल मीडिया पे, लेकिन ऑफ कैमरा लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाते हैं, कमेंट्स जा जाके करते हैं, रिएक्शन वालों को मवाद फराम करते हैं,
रिएक्शन वालों को बताते हैं कि हम मासूम हैं, हम बेचारियां हैं, हम औरतें हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे हक तलफी हो रही है, हमारे शोर छीने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया पे आके खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती ये, ठीक है जी, खुद अपनी ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये झूठी औरतें हैं। ये सच्ची होती हैं तो ये सोशल मीडिया पे आके बोलती, क्योंकि ये सच्ची नहीं है इसलिए ये नहीं बोल पा रही। और अब हम, अगर ये सच्ची होती तो इसके बहन भाई इसके साथ खड़े होते। अगर शादी के टाइम तो खड़े हुए थे ना, चाहे कंटेंट के लिए भी खड़े हुए थे ना, तो इस बार क्यों नहीं खड़े हुए? इस बार भी तो कंटेंट था ना, मरियम को वो हमदर्दियाँ लेके मतलब कि अपना चैनल के ऊपर व्यूज़ ला सकते थे, अपने चैनल के ऊपर लेके जा सकते थे कि हमारी बहन के साथ ज्यादती हो रही है, हमारी बहन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी बहन की हक तलफी की जा रही है, बिला वजह उसके शोहर से उसको दूर रखा जा रहा है। तो क्यों नहीं आए कोकाफ की जिन साहब, क्यों नहीं आई आमना साहबा, जो कहती थी मुझे नींद नहीं आती अपनी बहन को का सोच सोच के, मैं चाहती थी उसकी शादी हो। जब उसकी शादी टूट रही है तो तब वो किधर है? कहाँ गया उसका भाई अली, कहाँ गया बिलाल, कहाँ गई मोमना, कहाँ गई उसकी सगी माँ? क्यों नहीं आई मैदान में? उन्होंने एक लफ्ज़ भी बोलना गवारा नहीं किया अपनी बहन बेटी के लिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि हमारी बेटी का कसूर है, हमारी बहन का कसूर है। उनको पता है कि अगर हमने बिला वजह सिर्फ व्यूज़ के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए फेक कंटेंट बनाया इस टॉपिक पे, तो खान फैमिली जो है हमें कच्चा चबा जाएगी, खान साहब हमें कच्चा चबा जाएंगे। तो ये मामला फिर जब इन्होंने लास्ट वीडियो बनाई थी दोनों बहनों ने, जिसमें इसने कहा था कि हम ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाते जो डिलीट करनी पड़े और हम किसी के ऐबों को नहीं उछालते, तो हम सब्र करेंगे, खामोश रहेंगे। उसके बाद जो चाचू ने 2 वीडियोज़ बनाई, मुंह तोड़ जवाब दिया, खूब गुस्सा निकाला, खूब इनकी छितरोल की। और फिर चाचू ने कहा कि अगर वो खामोश रहेंगी तो यहाँ से भी कोई मतलब कि बात नहीं होगी, हम भी खामोश रहेंगे, हमारा भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या वजह बनी कि चाचू साहब आज आप फिर आ गए? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आज अपना थूका हुआ चाट लिया आपने। जब मरियम खामोश है, जब उसकी बहन आशा खामोश है, ठीक है, और रिएक्शन वाले भी अब खामोश है। मुझे नहीं लगता कि अब काफ़ी दिनों से कोई रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाई हो, नहीं बनाई। शायद कोई किसी ने बनाई हो, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देखती, मेरी आदत नहीं है रिएक्शन चैनल के ऊपर जाके ज़्यादा कोई मैं वीडियोज़ नहीं देखती, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। तो मैं इधर उधर नहीं ज़्यादातर जाती। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो, लेकिन जब तक उन्होंने बात नहीं की, तो आपने तो वादा किया था ना कि जब वो बात नहीं करेंगे तो हम भी बात नहीं करेंगे, फिर आपने क्यों बात की? और उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत थी मरियम और हसन की पर्सनल जो बातें थी वो सोशल मीडिया पे डिस्कस करने की? अगर करनी थी तो हसन साहब खुद करते ना, आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? हसन कोई नन्ना बच्चा तो नहीं है, दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि आपने बड़ा दिफा कर लिया, आपने बड़ी उसकी साइड ले ली, और जो ली ठीक किया, आपने बड़े होने का फ़र्ज़ अदा किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने गलत किया, लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि हसन साहब अपने फ़ैसले खुद करें। हसन साहब कब तक बच्चा बने रहेंगे? कब तक वो कहते हैं ना कि अपने फ़ैसलों में बड़ों को घसीटते रहेंगे, आपको गंदा करते रहेंगे? अब आप तो हो गए ना गंदे, आप बड़े बन के सामने आए, अब कीचड़ तो सारा आप पे वो उछाल रहे हैं, रिएक्शन वाले आपको गंदा कर रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं। आपका क्या मकसद था इस तरह की वीडियो बनाने का? कि भाई फिर से हमने कोशिश की अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन वहाँ से फिर वही डिमांड हुई कि मैं अलग घर लेती हूँ और हम वहाँ पे रहते हैं। और इस दफ़ा हसन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मरियम ने फंसाने की कोशिश की और आई लव यू बोला और जानू मानू बोला। तो ये बातें करने की क्या ज़रूरत पेश आई? मुझे नहीं लगता अब इसकी कोई ज़रूरत थी। अगर आपका वो चहीता भतीजा उसके साथ रहना चाहता है तो उसकी बात मान ले, ठीक है। और अगर वो उसके साथ अलग नहीं रहना चाहता, अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, तो ठीक है, बोल दे मैं नहीं छोड़ना चाहता। फिर जो होगा सोशल मीडिया पे बात आ जाएगी, रोज़ाना आके डिस्कस करना, मेरे ख्याल में तो कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको इस बात को डिस्कस करने से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप तलाक नहीं देना चाहते, आप ना दें। आप उसको मना रहे हैं, अच्छी बात है, वो मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मान रही तो ना माने, आपने तो तलाक देनी नहीं है, वो खुला लेगी। जब वो खुला लेगी तो आप आके बता दें कि भाई उस बीबी ने खुला ले लिया, हमने मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वही ख्वाहिश थी कि मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ, और ये लड़का जो है अपनी अम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, जो आपकी पहली स्टेटमेंट थी हसन साहब की। आप क्यों बीच में आके बार बार मतलब कि हसन के वकील बन के आ जाते हैं? यहाँ पे कोई अदालत में केस तो नहीं चल रहा ना कि आप उसके वकील बन के आ जाते हैं? तो बहुत ही बड़ी गलती की है चाचू साहब आपने। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ करना चाहिए था आपको। बहुत बुरा मुझे लगा जब आपने वादा किया था कि वो खामोश रहेंगी तो हम भी खामोश रहेंगे, तो फिर जो पर्सनल बातें थी हस्बैंड वाइफ के दरमियान, वो सोशल मीडिया पे आपने भी वही किया जो मरियम साहिबा ने किया।
मरियम साहिबा अपनी बेडरूम की बातें लेके आई सोशल मीडिया पे, रिएक्शन चैनल वालों के ज़रिए हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की, अपने ससुराल को, अपने हस्बैंड को गंदा किया। आज आप भी वही कर रहे हैं। आपने भी अपने घर की, क्योंकि अभी तक तो वो आपकी इज़्ज़त है, आपकी बहू है, आपने भी उसको गंदा कर दिया। आपने भी ये कह दिया कि पहले हमारे बेटे को वो पसंद नहीं करती थी, कहती थी तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती और चले जाओ, रूम से निकल जाओ, ये वो। और अब वो कह रही है कि आई लव यू जानू, तो आ जाओ, तो घर ले लेते हैं, तो रह लेते हैं, तो ऐसे है तो वैसे है, तो रहना है तो रहे, नहीं रहना तो ना रहे, बस बात ख़त्म। तलाक तो नहीं देनी ना आपने, आपके तो दरवाजे खुले हैं ना उसके लिए। तो अगर वो अक्लमंद होगी तो आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक और भी बात करना चाहती हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि हसन ऐसा तो चाचू ऐसा। हाँ, मैं मानती हूँ चाचू की गलती है जो इन्होंने अब ये आज की वीडियो बनाई है। इसके साथ तो मैं भी मतलब कि इतफाक़ नहीं करती, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब औरत अपना घर छोड़ के जाती है ना, अपनी जगह खुद छोड़ के जाती है, तो फिर जाहिर बात है उसकी जगह कोई और ले लेता है। लोग कह रहे हैं ना कि चाचू जान अपने चैनल, तो क्यों मरियम छोड़ के गई अपने शोर को? उसको क्यों नहीं ख्याल आया कि मेरा चैनल मेरे शोर के साथ अच्छा चल रहा है, मेरा चैनल मेरे शोर के साथ अच्छा चल रहा है? उसने क्यों मौका दिया खान फैमिली को कि वो हसन को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं? वो तो मरियम की टीम का हिस्सा था ना। जितने दिन मरियम वहाँ पे रही, वो आपको खान फैमिली में नज़र आया? नहीं आया ना। तो गलती किसकी हुई? अपनी जगह किसने छोड़ी? मरियम साहिबा ने खुद छोड़ी। अगर मरियम साहिबा अपने शोर को अपने हाथ में रखती, काबू में रखती, शोर को, मर्द को आराम से काबू कर सकती है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके हुकूक अदा करे, उसको खुश रखे, उसके लिए अच्छा खाना बनाए, उसके घर का ख्याल रखे, बस मर्द को यही चाहिए होता है। उसकी रिस्पेक्ट करे। उसके बाद वो तो वैसे भी उसकी गुलामी कर रहा था, जी हुजूरी कर रहा था, उसको तो कोई मसला ही नहीं था, तो क्यों छोड़ के गई? अब जब वो खुद छोड़ के गई है तो फिर आप किस मुंह से, आप यहाँ पे कोई भी आके, लोग जितने भी हैं वो कहते हैं कि भाई हसन ने इन्होंने हसन को काबू किया हुआ है, इन्होंने हसन को ये किया हुआ है, ये हसन को कैश कर रहे हैं, हसन के ज़रिए इनके व्यूज़ आ रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, बड़े लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं जी, बड़े करोड़ों रुपया कमा लिया उन्होंने, पता नहीं उनकी अभी कोई मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ, पेमेंट कोई आई है नहीं आई है, अभी तो कमाइयाँ शुरू नहीं हुई और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बतंगड़ बना दिए। तो यहाँ पे सारा कसूर मरियम मैडम का है। उसको एक शरीफ शोहर मिला था, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला शोहर मिला था, उसका काम था उसकी कदर करती, अपने चैनल पे फोकस करती, अपने घर पे अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखती। तो आज ये दिन उसको ना देखने पड़ते जो वो अपने मैके में देख रही है। अब उसको याद दोबारा से वही बातें वो अब क्या कहते हैं ना कि मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि मरियम को कोई ख्याल नहीं रखता, मरियम को इग्नोर किया जाता है। तो मरियम साहिबा की अपनी हरकतें ऐसी हैं। औरत का घर जो होता है ना, उसका असल घर उसका शोहर का घर होता है। इज़्ज़त से उसके साथ रहती तो आज ये हालात ना होते। शोहर को शोहर समझती, उसको तो बच्चा समझा, उसने बच्चों की तरह डील किया उसको, और ना उसकी कोई रिस्पेक्ट बनाई अपने ससुराल, अपने मायके में, बहन भाइयों में। और उसके हाथ से पानी के गिलास उसने छीने, जो वो खाना चाहता था, नहीं जी ये तो खाता ही नहीं है, नहीं जी ये तो खाता ही नहीं है। क्या किया उसने इसके साथ? हमने देखा नहीं अपनी नज़रों से कि क्या कितनी बार उसने हमारे सामने उसको जलील किया, फिर भी वो इसका साथ दे रहा था ना। तो मरियम साहिबा दूध की धुली हुई नहीं है, ये पूरी अम्मा दादी मकारा बुज़ुर्ग औरत है और ये बिल्कुल भी अपने शोहर के साथ सिंसियर नहीं थी। ये इसका एक कंटेंट था जो इसने बनाया चैनल के लिए, और इसके अंदर अगर गैरत है ना अभी भी, तो ये अभी भी चली जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि इसके मैके में इसकी यूं ही यही इज़्ज़त होनी है जितनी अब है। इससे ज़्यादा इसके मैके वाले इसको इज़्ज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है। ये झूठी और मकार औरत है। ये दूसरों की वीडियो में बूथा सुझा के आती है, तो इसका क्या दिल होता है कि इसकी वीडियो में हर कोई खुश होकर आए? नहीं, ये खुद किसी के साथ अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो इससे बेहतर हैं जो इसके साथ फिर भी अच्छा सलूक कर लेते हैं। ये बहुत ही मूडी सड़ियल नक चढ़ी, जैसे कहते हैं ना एक बंदा जैसे फिट जाता है, वो इस तरह है, ठीक है। जो लाडले होते हैं, ठीक है, वो बिगड़ जाते हैं। ये बिगड़ी हुई लड़की है, वो लड़की तो नहीं है, सॉरी, बुज़ुर्ग औरत है, ये बिगड़ी हुई बुज़ुर्ग औरत है। तो इसको ख़ुद को नहीं पता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो फिर क्यों शिकायत करती है? फ़लाने ने मुझे नहीं लिया तो फ़लाने ने मेरे से मूड ऑफ रखा, तो ममना ने मुझे नहीं बुलाया, तो आशा ने मुझे नहीं बुलाया। तुम खुद कितना किसी के लिए करती हो, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमारी कोई हमदर्दियाँ नहीं है जी इस बुज़ुर्ग खातून के साथ। जो हमदर्दियाँ हमने दिखानी थी दिखा दी, बस बहुत हो गया। अब और कोई इसके हक़ में मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी, ना मेरी कोई हमदर्दी इसके साथ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।